ये कहानी है 25वीं सदी की, यानी कि आज से 4 सदी आगे की, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि पृथ्वी के सारे ग्लेशियर पिघल चुके हैं और अब चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है। अब समुद्र का वाटर लेवल 25,000 फीट बढ़ चुका है और जो लोग अभी भी बचे हैं वो पानी के ऊपर बनी हुई बस्तियों में रहते हैं। उन्होंने पानी के इसी वातावरण में अपने आप को ढाल लिया है और इन लोगों की एक ऐसी माइथोलॉजिकल थ्योरी है जिसके मुताबिक समुद्र के अंत में एक ट्राइलैंड है और सिर्फ उसी जगह पे जमीन बची है जहाँ पर ये लोग जाना चाहते हैं। इसके बाद एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम है मैरिनर। वो समुद्र के बीच एक बोट पर रहता है और पीने के पानी के रूप में वो अपने पेशाब को ही यूज करता है। वो अपने पेशाब को एक मशीन में डालता है जिससे उसका पेशाब साफ हो जाता है और वो उसे पी लेता है। क्योंकि समुद्र का पानी खारा था वो पिया नहीं जा सकता और इस वक्त पानी की कीमत बहुत ही ज्यादा है। इसके बाद समुद्र में मैरिनर को एक दूसरी बोट दिखाई देती है। वो उससे कहता है कि देखो दोस्त, जब समुद्र में दो लोग मिलते हैं तो उन लोगों को अपने सामान की अदला बदली करनी होती है। जिस पर वो दूसरा आदमी कहता है कि क्या बकवास कर रहा है, मुझे तेरा कोई सामान नहीं चाहिए, तू अपना काम कर। और इतनी ही देर में यहाँ पर समुद्री लुटेरे पहुंच जाते हैं जिनका काम सिर्फ लोगों को मारना था। अब जैसे ही वो आदमी उन लुटेरों को देखता है तो वो मैरिनर को एक फल दिखाता है जो कि उसने अभी अभी मैरिनर की बोट से चुरा लिए थे। वो मैरिनर से कहता है कि तुम यहाँ पर मरोगे और तुम यहाँ से कभी नहीं निकल पाओगे, क्योंकि मैरिनर की बोट खराब थी लेकिन मैरिनर की बोट काफी ज्यादा एडवांस्ड थी और इसीलिए वो अपनी बोट में यहाँ पर कुछ बटन दबाता है। और ये देखकर वो आदमी जो कि मैरिनर के फल चुरा कर भागा था वो उसकी बोट के पर्दों में छेद कर देता है जिससे कि मैरिनर की बोट स्लो हो जाती है। लेकिन वो लुटेरे उसकी बोट को देख लेते हैं और वो उसी आदमी को मार देते हैं। अब क्योंकि मैरिनर उन लोगों को नहीं दिख पाया था इसीलिए वो बच जाता है। इसके बाद मैरिनर पानी में बनाई हुई एक बस्ती तक पहुंच जाता है और उन्हें मिट्टी दिखाता है। मिट्टी देखकर बस्ती के सभी लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि जैसे आज के समय में सोना, हीरे जवाहरात की बहुत ही ज्यादा कीमत है, उसी तरह से इस समय में मिट्टी की कीमत बहुत ही ज्यादा है। और मैरिनर उस मिट्टी को दिखा के ही इस पानी की बस्ती में एंट्री ले लेता है। इसके बाद जब बस्ती के लोग मैरिनर की मिट्टी को तोलते हैं तो वो 3.5 किलो की थी, जिसके बदले में वो मैरिनर को सोने के 62 सिक्के देना चाहते थे। जिस पर मैरिनर कहता है कि मुझे सिर्फ 62 सिक्के नहीं बल्कि इसके 2 गुने चाहिए। और अब इसीलिए वो लोग 2 गुने सिक्के देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। अब क्योंकि दोस्तों इस दौर में मिट्टी इसलिए ज्यादा कीमती थी क्योंकि ये लोग उसी मिट्टी पर अपने खाने पीने की कुछ चीजें उगाया करते थे और इसी तरह से ये लोग मिट्टी पर उगी चीजों का मजा ले पाते थे। इसके बाद मैरिनर उन सिक्कों को लेकर बस्ती की एक दुकान पर जाता है और पीने के लिए पानी खरीदता है। अब यहाँ पर मैरिनर को एक टमाटर का पौधा दिखाई देता है जिससे वो खरीदना चाहता था, जिस पर कि वो दुकान वाली लड़की कहती है कि ठीक है, अगर तुम्हें ये पौधा चाहिए तो तुम्हें अपने आधे सिक्के मुझे देने होंगे। अब क्योंकि उसे वो पौधा चाहिए था इसीलिए वो सिक्के इस लड़की को दे देता है और उससे वो टमाटर का पौधा ले लेता है। इस लड़की का नाम हेलन होता है। इस लड़की के साथ एक और छोटी लड़की भी होती है जिसका नाम एनोला था और हेलन इस छोटी लड़की की गार्डियन थी। खैर अब इसके बाद मैरिनर अपना सामान खरीद कर यहाँ से जा रहा होता है। इतने में ही इस बस्ती के कुछ लोग उसके पास आते हैं। वो अपने साथ एक लड़की को लेकर आए थे और वो मैरिनर से कहते हैं कि तुम इस लड़की के साथ संबंध बनाओ और जब ये लड़की प्रेग्नेंट हो जाएगी तब तुम अपना सामान लेकर यहाँ से जा सकते हो। बस्ती वाले मैरिनर से ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि वो इनकी बस्ती का नहीं था, वो बाहर से आया था और जो इस बस्ती में लोग हैं उनकी प्रजाति कमजोर है। लेकिन मैरिनर उन्हें साफ इनकार कर देता है। वो कहता है कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है इसके बदले में मुझे देने के लिए। इसके बाद मैरिनर यहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी इन लोगों को उस पर शक होता है कि शायद ये लुटेरा है और अब इसीलिए ये लोग उसे पकड़ लेते हैं। और पकड़ने के बाद ये लोग देखते हैं कि उसके कान के पीछे गिल्स हैं और गिल्स देखने के बाद इनमें से एक आदमी चिल्लाने लगता है कि ये म्यूटेंट है। इसके बाद ये सभी लोग उसे कैद कर लेते हैं और पानी में डुबोना शुरू कर देते हैं ताकि उसके मरने के बाद ये लोग उसके शरीर को गलाकर उससे खाद बना सकें। लेकिन इससे पहले कि मैरिनर उस दलदल में डूब पाता, लुटेरे इनकी बस्ती पर हमला कर देते हैं। अब दूसरी तरफ मैरिनर भी उस दलदल में डूबने ही वाला होता है कि तभी यहाँ पर हेलन पहुंच जाती है। वो उससे कहती है कि देखो, मैं तुम्हें बचा सकती हूँ लेकिन बदले में तुम्हें हमें भी अपने साथ लेकर जाना होगा। अब क्योंकि मैरिनर के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था इसीलिए वो मान जाता है और ये तीनों यहाँ से फरार हो जाते हैं और लुटेरे इस बस्ती को तबाह करके उस पर अपना कब्जा कर लेते हैं। अब इन लुटेरों का जो काना सरदार होता है वो अपने आदमियों से कहता है कि मुझे टैटू वाली वो लड़की चाहिए। और ये काना इनोला के बारे में बात कर रहा था, वही छोटी लड़की जो कि हेलन के साथ थी, क्योंकि एनोला की कमर पर एक टैटू था और इन लुटेरों का मानना था कि वो ट्राइलैंड तक पहुंचने का एक रास्ता है। अब क्योंकि समुद्र में 3 तरह के समुदाय राज किया करते थे। पहले तो ये लुटेरे ही हैं जिनका काम लोगों को मारना और मरना है। दूसरे आम इंसान हैं जो कि बस्तियों में रहकर अपना गुजारा करते हैं। और तीसरे तरह के लोग हैं मैरिनर की तरह म्यूटेंट, जिनके कानों के पीछे गिल्स होते हैं और ये लोग पानी के अंदर भी सांस ले सकते हैं जैसा कि मैरिनर है। खैर अब इसके बाद मैरिनर हेलन से कहता है कि हमें एनोला को मारना होगा क्योंकि हमारे पास इतना पानी नहीं है कि हम तीनों जिंदा रह सकें।
हैं। अब क्योंकि दरअसल यहाँ पर पानी की कीमत बहुत ही ज्यादा होती है, क्योंकि ये लोग समुद्र का पानी तो पी नहीं सकते और यहाँ पर प्योर पानी का दूसरा कोई सोर्स भी नहीं है। लेकिन हेलन उससे ऐसा करने से मना करती है। वो कहती है कि ये सिर्फ एक बच्ची है, जिस पर मैरिनर कहता है कि हाँ वो तो ठीक है, लेकिन पानी के बिना तुम दोनों ही मर जाओगी और इससे अच्छा तो यही है कि तुम में से एक पहले मर जाए। लेकिन फिर भी किसी तरह से हेलन मैरिनर को मना लेती है, जिसके बाद वो एनोला को नहीं मारता। वहीं दूसरी तरफ हम उस काणे सरदार को देखते हैं, जो कि अपने आदमियों से कहता है कि मुझे किसी भी कीमत पर वो टैटू वाली लड़की चाहिए और इसीलिए वो एक प्लेन पर अपने कुछ आदमियों को मैरिनर को ढूंढने के लिए भेजता है। अब वो लोग मैरिनर तक पहुंच जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। इसके बाद मैरिनर हथियार लेने के लिए अपनी बोट के अंदर जाता है, जहाँ पर हेलन को लगता है कि शायद मैरिनर यहाँ से भाग गया है और अब इसीलिए हेलन भी इस लड़ाई में कूद पड़ती है। वहाँ पर एक बंदूक होती है, जिससे कि हेलन उस प्लेन पर हमला कर देती है, लेकिन ये बंदूक किसी और ही काम के लिए थी। इस बंदूक से एक तार निकलती है जो कि बोट से जुड़ी हुई थी, जो कि अब उस प्लेन में फंस जाती है। अब वो प्लेन उस बोट के चारों तरफ चक्कर लगाने लगता है। अब इतने में ही मैरिनर भी यहाँ पर पहुंच जाता है और वो बड़ी ही मुश्किल के साथ उस तार को काटता है, जिसके बाद वो किसी तरह से अपने आप को उन लोगों से बचाकर आगे निकल जाता है। और अब मैरिनर की बोट का बुरी तरह से कबाड़ा हो चुका था और अब इसलिए वो गुस्से में आकर हेलन और एनोला के बाल काट देता है और उनसे कहता है कि आज के बाद तुम मेरी बोट पर किसी भी चीज को हाथ मत लगाना। इसके बाद ये लोग अपने आगे का सफर तय करते हैं, जहाँ पर की एक और बोट दिखती है, जिस पर की एक आदमी होता है। हेलन मैरिनर से कहती है कि हमें उससे बात करनी चाहिए, हो सकता है उसके पास कुछ खाने के लिए हो। हालांकि मैरिनर ऐसा करना नहीं चाहता था, लेकिन वो हेलन के कहने पर उससे बात करता है। उस दूसरे आदमी के पास एक बेशकीमती चीज होती है और वो था कागज, क्योंकि अब पूरी दुनिया में पानी भर चुका है और अब कागज बनना नामुमकिन है। वो आदमी मैरिनर से कहता है कि देखो तुम्हें मैं ये कागज दूंगा, लेकिन बदले में वो लड़की जो तुम्हारी बोट पर है वो लड़की तुम्हें मुझे सौंपनी होगी। मैरिनर उसकी बात मान जाता है और कहता है कि चलो आधे घंटे के लिए वो लड़की तुम्हारी हुई। इसके बाद वो आदमी हेलन को अपनी बोट में नीचे ले जाता है और उसकी इज्जत के साथ खेलने की कोशिश करता है, लेकिन इतने में ही मैरिनर नीचे आ जाता है और उससे कहता है कि हमारा सौदा कैंसिल हुआ। जिसके बाद वो आदमी अपना एक चाकू निकाल लेता है और मैरिनर पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी ये कोशिश नाकाम रहती है क्योंकि मैरिनर उसे मार देता है। मैरिनर ये बात जानता था कि ये दोनों लड़कियां भूखी हैं, इसलिए वो समुद्र के नीचे जाता है और एक बहुत ही बड़ी सी मछली मारकर ऊपर लाता है। जिसके बाद ये लोग पेट भरकर खाना खाते हैं। अब इन लोगों के एक साथ रहने की वजह से धीरे धीरे मैरिनर और हेलन में अच्छी दोस्ती हो जाती है और अब वो एनोला को भी तैरना सिखाता है, जहाँ पर वो पहले इन लोगों के साथ रहना भी पसंद नहीं करता था, लेकिन अब वो इन लोगों को अपनी फैमिली जैसा मानने लगा है। अब एक दिन मैरिनर देखता है कि वो लुटेरे इन्हें ढूंढ रहे हैं क्योंकि उन्हें एनोला चाहिए, क्योंकि एनोला की कमर पर जो ट्राइलैंड का नक्शा था उन्हें वो चाहिए था। खैर अब फिलहाल तो मैरिनर किसी तरह से वहाँ से जैसे तैसे निकल जाता है, लेकिन उसे शक हो जाता है कि ये लुटेरे मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं, मेरी तो उनसे कोई दुश्मनी भी नहीं है। लेकिन हेलन उसे बताती है कि एनोला की पीठ पर जो ट्राइलैंड का नक्शा है वो नक्शा उन लुटेरों को चाहिए, जिस पर मैरिनर कहता है कि ये तो बेवकूफी है, ऐसी कोई जगह ही नहीं है। हेलन कहती है कि नहीं, ऐसी जगह है। जब एनोला हमें मिली थी तो हमें उसके साथ मिट्टी भी मिली थी और वो मिट्टी तुम्हारी मिट्टी से ज्यादा खूबसूरत और अच्छी थी, और साथ ही तुम्हारी बोट में जो चीजें हैं जैसे कि शीशा और गाना बजाने वाला वो डिब्बा, वो सारी चीजें सूखी धरती पर ही मिलती हैं, क्योंकि समुद्र की दुनिया में ऐसा कुछ है ही नहीं। मैरिनर उससे कहता है कि अच्छा ऐसा है, चलो मैं दिखाता हूँ तुम्हें सूखी धरती। इसके बाद मैरिनर हेलन को एक बॉक्स में बंद करता है और उससे पानी के नीचे समुद्र के तल पर ले जाता है, जहाँ पर की बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी जो कि अब वीरान पड़ी थी। किसी जमाने में यहाँ पर लोग रहा करते थे, लेकिन अब ये पानी में डूब चुकी हैं। वो ये सारी चीजें हेलन को इसलिए दिखा रहा था कि उसके मन में जो झूठी आशा है वो खत्म हो जाए। खैर अब ये सब देखने के बाद जब ये लोग ऊपर जाते हैं तो ये पाते हैं कि लुटेरों ने इनकी नाव पर कब्जा कर लिया है। लुटेरे इनसे पूछते हैं कि बताओ एनोला कहाँ पर है। दरअसल एनोला इन लुटेरों को देखकर पहले ही बोट में छिप गई थी। यहाँ पर हेलन भी एनोला को देख लेती है, लेकिन वो चुप रहती है क्योंकि इन लुटेरों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अब इसलिए उनका काना सरदार कहता है कि ठीक है, अगर ये नहीं मान रहे तो इन्हें मार दो। लेकिन इससे पहले कि ये लोग इन्हें मारते, एनोला बाहर आ जाती है और इसके बाद ये लोग एनोला को अपने कब्जे में ले लेते हैं। अब इसके बाद काना सरदार मैरिनर और हेलन को मारने का ऑर्डर देता है, लेकिन इससे पहले कि वो लोग इन्हें मार पाते, मैरिनर हेलन को लेके पानी में कूद जाता है। लेकिन हेलन पानी में सांस नहीं ले सकती थी क्योंकि वो मैरिनर की तरह म्यूटेंट नहीं है, वो एक नॉर्मल इंसान है। इसीलिए मैरिनर उसे अपने मुंह से सांस देता है और इसीलिए ये लोग काफी देर तक पानी में रहते हैं। और जब ये लोग ऊपर आते हैं तो पाते हैं कि उन लुटेरों ने मैरिनर की बोट को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। अब इसके बाद हेलन भी मैरिनर की अच्छाई और उसकी नेक दिली से प्यार करने लगती है और ये लोग काफी करीब आ जाते हैं। इसके बाद मैरिनर को अपनी बोट पर वही कागज मिलता है जो कि उस आदमी ने दिया था। उस कागज पर उस आइलैंड की एक फोटो थी जहाँ पर की बहुत सारे पेड़ थे और एनोला ने भी वैसा ही चित्र बनाया था। अब इसलिए मैरिनर भी समझ जाता है
है कि शायद एनोला की पीठ पर जो नक्शा है वो सच है, वो सूखी धरती का ही है, क्योंकि एनोला वैसे ही चित्र बनाती है जो कि उसने देखे थे। लेकिन अब क्योंकि इनका यहाँ से निकलना नामुमकिन था, क्योंकि इनकी नाव बर्बाद हो चुकी थी। अब थोड़ी ही देर के बाद यहाँ पर एक आदमी आता है जिसके पास उड़ने वाला बलून था, और वो आदमी हेलन की बस्ती का ही था जहाँ पर वो लुटेरे गए थे, और इसीलिए वो वहाँ से भागकर आ गया था। वो हेलन से कहता है कि अच्छा हुआ तुमने अपनी बोट जला दी, क्योंकि मैंने इसके धुएं से ही तुम्हें देखा है, नहीं तो मैं तुम्हें कभी ढूंढ नहीं पाता। और इसके बाद वो इन दोनों को अपने बलून पर ले आता है, लेकिन यहाँ पर मैरिनर डिसाइड करता है कि वो एनोला को ढूंढ कर लाएगा। इसके बाद वो उस बड़े जहाज पर पहुंच जाता है जहाँ पर वो लुटेरे रहा करते थे। मैरिनर उस काने सरदार के सामने खड़ा होकर कहता है कि मुझे वो बच्ची चाहिए। काना कहता है कि अच्छा पहले तो यहाँ से जिंदा वापस जाकर तो दिखा। जिसके बाद मैरिनर एक मशाल निकालता है और पास ही में तेल के एक टैंक में उसे डाल देता है, जिससे कि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे उसके बहुत सारे आदमी मारे जाते हैं। अब इसके बाद मैरिनर एनोला को ढूंढने लगता है, लेकिन तभी वो देखता है कि वो काना सरदार एनोला को अपने साथ एक प्लेन में उड़ाकर ले जा रहा है। लेकिन मैरिनर उस प्लेन को एक रस्सी से अटकाकर उसे क्रैश करवा देता है। अब यहाँ पर ये बड़ा सा जहाज पानी में डूबने लगा था, लेकिन इससे पहले कि जहाज पूरी तरह से डूब पाता, यहाँ पर हेलेन वो उड़ने वाला बलून लेकर पहुंच जाती है और इन्हें बचा लेती है। तभी नीचे उस शिप पर एक बहुत ही बड़ा सा ब्लास्ट होता है, जिससे कि वो सभी लुटेरे मारे जाते हैं। लेकिन वो काना अभी भी बचा हुआ था, वो एक बंदूक से हेलेन पर गोली चलाता है। वो गोली हेलेन को न लग के एनोला के साइड से लगती है, जिससे वो पानी में गिर जाती है। अब बचे हुए लुटेरे उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। अब इसके बाद मैरिनर पानी में जंप करता है और एनोला को पकड़कर वापस से ऊपर ले आता है, और ये तीनों लुटेरे जो कि एनोला को पकड़ने के लिए आ रहे थे, ये लोग आपस में ही टकरा जाते हैं और एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। इस ब्लास्ट में उस काने सरदार सहित सारे लुटेरे मारे जाते हैं, और इस तरह से मैरिनर एनोला की जान बचा लेता है। इनके साथ जो आदमी होता है उसे नक्शा पढ़ना आता था, इसलिए वो आदमी ट्राईलैंड का पता लगा लेता है, और आखिर में ये लोग उस सूखी धरती तक पहुंच जाते हैं। इस आइलैंड पर एक झोपड़ी होती है जिसके अंदर दो सूखे कंकाल थे, जो कि एनोला के पेरेंट्स थे, और इनके पास टैटू बनाने वाला सामान भी होता है, क्योंकि इन्हें पता था कि ये लोग मरने वाले हैं। इसीलिए इन लोगों ने एनोला की पीठ पर इस जगह का एक नक्शा बना दिया था, और इसके बाद उसे टोकरी में बैठाकर छोड़ दिया था, और उस टोकरी में यहाँ की सूखी मिट्टी भी डाल दी थी, ताकि एनोला जिन लोगों को भी मिले उन्हें भी यकीन हो जाए कि सूखी धरती अभी भी बची है। और ऐसा उन्होंने इसलिए किया था क्योंकि एनोला उस वक्त काफी छोटी थी, और अगर वो उसी आइलैंड पर रहती तो उसकी जान भी चली जाती। और अब आखिर में जैसा एनोला के पेरेंट्स ने सोचा था वैसा ही हुआ। इसके बाद हम मैरिनर को देखते हैं, जो कि पानी में रहने वाला आदमी था। उसे यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। हालांकि हेलेन और एनोला ऐसा नहीं चाहते कि वो वापस जाए, लेकिन उसे जाना पड़ता है क्योंकि उसकी असली दुनिया समुद्र है। और इसी के साथ इस खूबसूरत कहानी का यहाँ पर अंत हो जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।